देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम लोग सत्संग चर्चा के लिए इकट्ठे हो पाए हैं और ये संकल्प पूरा हो रहा है जिसमें भगवान की ही विशेष कृपा है। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और भगवान ने इसमें मनुष्य को ऐसा कुछ दिया कि जो बाकी योनियों को नहीं दिया, लेकिन उस क्षमता का मनुष्य प्राय दुरुपयोग ही करता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि हम जीव चाहे कितना ही ऐंड वैंड करें, इधर उधर चलें, लेकिन ठाकुर जी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तू डाल डाल तो मैं पात पात। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि ठाकुर जी नरकों में भी हमारे साथ रहते हैं। वो ठाकुर जी क्या जो हमें कहीं छोड़ दें। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, जिनका आश्रय हम लेंगे यहाँ 3 दिन, और जिनका विग्रह साधक संजीवनी, ये गीता की टीका जो आपको बीच में दिख रही है, इसके रूप में स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। हम 3 दिन में यहाँ से जो कोई भी वक्ता कुछ कहेगा उसका आधार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ये गीता टीका और उनके प्रवचन ही हैं। तो मनुष्य जीवन कुछ विलक्षण चीज़ के लिए मिला, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे संस्कार ऐसे होते हैं, हमारी रुचि ऐसी होती है कि बारंबार अवसर मिलने के बाद भी जिस काम में हमारी रुचि होनी चाहिए उस काम में हमारी रुचि नहीं होती। अध्यात्म के लिए भी लोगों को कुछ मिक्सिंग करके बुलाना पड़ता है। जैसे हिंदी फिल्में नहीं होती थी, उसमें चलाने के लिए कुछ उसमें सीन डालने पड़ते थे उटपटांग। ऐसे अध्यात्म को सुनाने के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम, कुछ और इंतज़ाम, कुछ फ्री की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो है करनी पड़ती हैं। क्यों? हमारी स्वाभाविक रुचि अध्यात्म की तरफ है नहीं। अध्यात्म के मायने क्या? भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते। क्या नाम है इनका, भाई साहब का पीछे जो बैठे हैं? आप थोड़ा बाहर घुमाइए, बाहर घुमाइए, आप जाइए टहलिए थोड़ा सा, है ना, आराम से बाहर घूमिए आप। तो 7वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, 7 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से एक प्रश्न ये भी है कि अध्यात्म क्या है प्रभु? तो भगवान कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। क्या मतलब है इसका स्वभाव? देखिए, हमारे पिताजी हैं या नहीं हैं, ऐसी कोई स्वतंत्रता हमारे पास है क्या? अच्छा, हम माने ही ना उनको, हम जाने ही ना उनको, तो भी हमारे पास स्वतंत्रता है क्या? है भाई, हमारे पिताजी हैं या नहीं है, इसमें कोई डाउट कर सकते हैं क्या हम? और करें तो मूर्ख हैं महान। हम चाहे उनको जाने ना, चाहे माने ना, लेकिन हम हैं तो हमारे पिताजी हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं स्वभावो, स्वभाव यानी हमारा भाव, हमारा होनापन। हमारा होनापन क्या है? देखिए, हम सब जितने भी जीव हैं, सब आनंद की खोज में हैं। अभी जो बाहर बैठे हुए हैं, गप ठोक रहे हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं बात करके, उनको आनंद आ रहा है। आनंद के लिए तो कर रहे हैं बेचारे। किसी की निंदा भी कर रहे होंगे, चाहे किसी की बात भी कर रहे होंगे, तो रस ही तो आ रहा होगा। अच्छा, कोई शराब पीता है, उसको क्या लगता है आपको?
उसको क्या कड़वी लगती है शराब, बड़ी परेशानी भोगता है वो, या उसमें भी आनंद आता है? यानी हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, मूल में हमारी खोज क्या रहती है? आनंद। क्यों है ये सबकी खोज? ऐसा नहीं है कि हमारी ही हो बाकी की नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, सबकी है, सबकी है। मूल में हम सत चित और आनंद स्वरूप हैं, और यही परमात्मा का भी स्वरूप है। तो स्वभावो यानी हमें अपने बारे में, अपने होनेपन के बारे में जानकारी हो जाए तो वो होनी ही है, हमको चलना ही है उधर। हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आज नहीं तो कल हमें चलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा अपने आप को जानना, स्वभाव को जानना कि तुम हो कौन, तुम्हारा परिचय क्या है, ये अध्यात्म है, खुद की पढ़ाई। तो अब हम खुद की पढ़ाई करें तो हम हैं कौन? तो हमारे पहचान के लिए एक 50, 60, 70 साल पहले हमको एक नाम दिया गया। तो अभी हमारी पहचान उस नाम से है कि हम फलाने सिंह हैं साहब, और कोई काम भी करते ही होंगे, नेचुरली है। अच्छा, तो ये जब नाम नहीं था तब हम थे या नहीं थे? और ये नाम मान लो लल्लू की जगह कल्लू हो जाए तब हम बदल जाएंगे क्या? अभी मान लो हमारा नाम लल्लू है, सपोज हमारा नाम लल्लू नहीं रख के माता पिता ने कल्लू रख दिया होता, तो हम आज कुछ और होते क्या? यानी ये नाम जो अभी हमें मिला, और इस नाम के अलावा जो भी हमारी पहचान है, स्त्री को लेके, पुरुष को लेके, भारतवासी को लेके, जो भी पहचान हम मानते हैं, वो सब पहचान टेम्परेरी हैं। वो एक टाइम बीइंग के साथ हैं। हो सकता है 70 साल पहले मिली हो, 80 मिली हो, 100 मिली हो, और एक समय के बाद वो पहचान रहेगी नहीं, लेकिन हम तो रहेंगे, हम रहेंगे। तो वो जो इन सब पहचानों से परे है, वो है कौन आखिर? हमारा वास्तविक स्वरूप है क्या? हम हैं कौन? गीता इस मूलभूत प्रश्न को सुलझाती है। क्यों? वैसे तो संसार में मौज मज़ा इतना है, हम भोगी रहें, सारे रिश्तों में, सुखों में, काम सुखों में, खाने पीने में, मान बढ़ाई में सुख इतना है कि आदमी को चेत ही नहीं है। ज़्यादातर आदमी कहते हैं अरे मुंह ढक के सोइए आराम से, है ना, क्या रखा है इन चीज़ों में फालतू। और हमारे यहाँ कथा का मतलब भी प्राय ऐसा ही होता है कि आराम से जब खाने का टाइम होता है तब चला जाए, और थोड़ी देर जो है ढोक बोक लगा के कुछ चढ़ा दिया जाए 10-20 रुपया, जिससे कि सर्टिफिकेट मिल जाए, हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे दें कि ये धार्मिक है, बहुत बढ़िया इंसान है। और आराम से भोजन की खुशबू लेके कि कब भोजन तैयार हो रहा है, तो अपना भोजन लिया और फिर पांडाल खा ली। कहाँ गए थे साहब? कथा में गए थे साहब। हम कितनी कथा सुन ली? बहुत सुन ली साहब, 20 कथा सुन ली हमने। अच्छा, हमसे कोई कहा जाए कि साहब जैसे कि हम करते हैं कि आपको 3 दिन भगवत गीता की सेमिनार या कथा में आना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो लोग चौंकते हैं, अरे धार्मिक चीज़ के पैसे ले रहे हो आप लोग, ये तो फ्री में होनी चाहिए। हाँ, साड़ी के हम दे देंगे 5,000, मकान के भी 50 लाख दे देंगे, वो सब चीज़ों के दे देंगे, धार्मिक चीज़ के पैसे, जो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो हमें फ्री में चाहिए। तो गीता क्यों ज़रूरी है मानव जीवन के लिए, इसको हमको समझना चाहिए। देखिए, कभी हमारे मन में ये ख्याल तो आएगा, कभी न कभी आएगा, भगवान की कृपा से आएगा, चाहे हम कितना ही मस्त रहें इस जीवन में, इस शरीर में, इस संसार में, कभी न कभी ऐसा दुख आता है, ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर ये सब क्या है, ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, ये संबंधी क्या है, ये जगत ये किसने बनाया, ये है कौन, कोई शक्ति है पीछे, इस पूरे इसके पीछे है क्या सिस्टम। ऐसा कभी न कभी एक भाव आता है मन में, कुछ जानने की इच्छा होती है
एक जिज्ञासा हमारे मन में आती है, चाहे भले ही उस जिज्ञासा को हम दबा दें, लेकिन आएगी जरूर। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आएगी जरूर। तो वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने सारे ग्रंथ सनातन धर्म के लिखे, उनका ये कहना है कि जिस दिन हमारे मन में ये जिज्ञासा आई, उसी दिन हमारा वास्तविक जन्मदिन है। यदि ये जिज्ञासा हमारी अब तक नहीं आई तो हम अभी तक जन्मे ही नहीं। चाहे हमारा संसार में कितना ही बड़ा नाम हो, समाज में हमारा खूब आदर हो, लोग हमें खूब सम्मान देते हों, लेकिन यदि हमारे अंदर ये जिज्ञासा नहीं आई कि वास्तव में हम हैं कौन और ये क्या है सब हृदय से, तो वेद व्यास जी महाराज इसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो तू ब्रह्म की जिज्ञासा कर। ब्रह्म की मतलब वही बात जो अभी हम कह रहे हैं कि वास्तव में ये सारे जो नाते रिश्ते हैं, क्या हमने चूज किए हैं? हम में से कौन ऐसा है जिसको ये ध्यान है कि वो चूज करके आया हो कि मेरे को ये माता पिता चाहिए? हमें तो अपने पैदा होने का भी ध्यान नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म मिला कैसे। पता है क्या हमको? किसी को पता है इसके पीछे क्या साइंस है? हमें कुछ नहीं पता। और इसीलिए हमसे सबसे बड़ी गलती होती है कि जो चीज़ हमें पता ही नहीं कि कैसे मिली है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसकी कदर हम प्राय नहीं करते। मनुष्य जन्म के दुरुपयोग के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें नहीं पता कि मनुष्य जन्म ये किन विलक्षणताओं से भरा है, इसमें क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। जो चीज़ें हम करते हैं क्या उनके लिए मनुष्य जन्म है? बिल्कुल नहीं। शास्त्र में 4 काम कॉमन बताए मनुष्यों के बीच में और पशुओं के बीच में। कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, अभी पंच कोश जो होते हैं, तो सबसे पहला कोश जो हमारे शरीर का होता है वो अन्नमय कोश है। और कलयुग में और हमारे जैसे रजोगुनियों के लिए तो शास्त्र कहता है कि अन्नमय कोश बड़ा प्रबल होता है। हमें और कोई बात समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन खाना अच्छा बना हो तो हमारी वाँछें खिल जाती हैं, ये तो समझ में आता है ना? और ये काम तो हम 2 बार 3 बार करते ही हैं। बाकी और हमारे ऊपर जो ज्ञान में और विज्ञान में और आनंद में कोश हैं, उनकी चाहे हमें कोई जानकारी नहीं है, उनको जगाने की कोई हमें परवाह भी नहीं है। हाँ, प्राण में और अन्न में कोश ये हमारे समझ में आते हैं। इसीलिए कई संप्रदाय ऐसा करते हैं कि भगवत गीता पढ़ाने से पहले या भागवती कथा सुनाने से पहले पहले अन्न में कोश का इंतजाम करते हैं हमारा, क्योंकि अन्न में कोश का इंतजाम यदि नहीं किया जाए हमारे लिए तो हम बैठे ही ना, सुने ही ना। हाँ, क्या मतलब है हमारा? तो आहार का मतलब है जीवन यापन के लिए जो भी चीज आवश्यक है। आहार का मतलब अन्न से ही नहीं है। जिस प्राणी का जो भोजन है वो आहार है, और आहार का जो आनंद है वो सब प्राणी लेते हैं। अपने अपने आहार में सबको मजा आता है। हमको ऐसा लगता है कि हमको सबसे ज़्यादा मजा आता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बल्कि हमसे नीचे की जो योनियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जिनमें बुद्धि विवेक कम है, उनको अपने आहार में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो उसी लेवल पे जीते हैं, आहार के लेवल पे जीते हैं। प्राण में कोश ही उनमें एक्टिव है। हमारे तो और भी कोश एक्टिव हो सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि पशुओं को अपने आहार में हमसे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहूँ तो विष्ठा भोगी सूअर, उसका आहार क्या है? विष्ठा है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम 56 भोग खाएं और उसमें जो हमको आहार में आनंद आएगा, उससे ज़्यादा आनंद सूअर को अपने आहार में आता है। इसका मतलब हम आहार में कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लें, कितना भी आनंद ले लें, हम पशुओं से आहार के मामले में श्रेष्ठ
आपने कहानी सुनी होगी, इंद्र को जब श्राप मिलता है तो इंद्र सूअर बन जाते हैं। सुनिए आप में से कहानी, भागवतम में बहुत सुनाई जाती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो जब सूअर बन जाते हैं इंद्र तो काफ़ी समय हो जाता है, तो ब्रह्मा जी आते हैं, क्योंकि ऊपर की व्यवस्था खराब हो रखी होती है। वो कहते हैं भाई अब ठीक है, अब टाइम हो गया, अब इनको वापस जो है इंद्रलोक ले चलें, वहाँ पे ये संभालें व्यवस्था। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं इंद्र के पास और ऑफर देते हैं कि भाई साहब आप हाँ चलो ऊपर, वहाँ सारी अप्सराएं और सारा इंद्रलोक आपका जो है, तो वो इंद्र बने हुए सूअर क्या जवाब देते हैं। वो एक तालाब पे, उस समय एक बहुत बड़ा तालाब होता है जिसमें कीचड़ होता है और बहुत सारी सूअरनियाँ होती हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे तो सुंदर होते ही हैं सबके, चाहे सूअर के हों। तो वो इंद्र ब्रह्मा जी से पूछते हैं, देखो महाराज हम चल तो चलेंगे, लेकिन पहले आप हमारा ज़रा आप सुन लो ज़रा हमारी बात, कि ये जो तालाब है ना, इसमें इतना सारा मुलायम ये कीचड़ है सुगंधित, और ये जो ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, ये सूअर, ये वाले सुंदर सुंदर मुखड़ों वाले, और ये हमारी जो पत्नियां हैं, ऐसे हमारे पास 7 तालाब हैं। कितने हैं? 7 है हमारे पास। तो आप जहां हमें ले जाना चाह रहे हो, तो वहां आप ये बताओ कि ऐसा मुलायम सुगंधित कीचड़ वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हर योनि अपने आहार के प्रति, उस परिवेश के प्रति इतनी आसक्त होती है, यानी आहार में हम कुछ भी कर रहे हो तो भी हम आज भी पशुओं से श्रेष्ठ नहीं हैं, वैसे भी नहीं हैं। अभी जितनी बीमारियां, शारीरिक मान लो, मानसिक मान लो, हम जितनी बीमारियों से परेशान हैं, क्या आपने पशुओं को देखा है उतना परेशान? L4-5, L1, L2, स्लिप डिस्क, साइटिका है, सर्वाइकल, BP, हार्ट अटैक, घुटनों में दर्द, देखो कैसे सबके चेहरे खिल उठे हैं एकदम। कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। ये कब है? जब हम में खूब बुद्धि है, हमें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक से एक चीज़ विद्यमान है, और पशुओं को कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, बहुत कम ऑप्शन है। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जितनी बीमारियां हमने इनवाइट कर ली हैं, उसकी 10% भी पशुओं में नहीं है, वो हमसे बहुत बेहतर हैं। दूसरा, आहार के बाद निद्रा। निद्रा जब एक बार गहरी नींद आ जाए तो हम कितनी भी बढ़िया जगह सोए हों, कितने भी बड़े कॉस्टली गद्दे पे सोए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। पशु भी अपनी नींद आराम से लेते हैं। और भय, पशु भी भय से पीड़ित हैं, हम लोग भी भय से पीड़ित हैं। हम अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए कई तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करते हैं। और मनुष्य तो ऐसा अरेंजमेंट करता है कि 7 पीढ़ी तक का भी इंतजाम होना तो भी उसको चैन नहीं है। मेरे को अपने हिसाब से करने दो, तो भी उसको बास कम कर दो एकदम, है ना, बास नहीं चाहिए, तो भी उसको चैन नहीं है। एक बार कलकत्ता में स्वामी जी प्रवचन करने गए, तो वहाँ बहुत से सेठ लोग थे, वो आते थे। तो एक बार एक सेठ जी 2-3 दिन तक नहीं आए, बहुत बड़े सेठ थे कलकत्ता के। तो स्वामी जी ने पूछा उनसे जब आए चौथे दिन कि भाई आप आए नहीं 3-4 दिन से सत्संग में। तो उन्होंने कहा सिर्फ क्या करें महाराज, है ना, कुछ बिजनेस ही ऐसा फैल गया। अरे कि 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाए आप? अरे अब महाराज क्या बताएं आपको। अच्छा तो ये बताओ आप कि आपके पास कितना पैसा है, मतलब भगवान ने क्या कैसा कर रखा है? तो संतों के सामने झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा लें। तो फिर आप ये क्यों, फिर असली काम जो करना है वो क्यों नहीं करते हो? ये क्यों लगे हो इसमें? तो वो हाथ जोड़ के बोले सेठ जी महाराज की बस हमको ये नहीं पता महाराज कि हम क्यों लगे हुए हैं, यही नहीं पता हमको, बस लगे हुए हैं बस। तो भय यानी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी 4 सबसे बड़े भय हैं जिनका कोई इलाज ना हमारे पास है ना साइंस के पास है। कौन कौन से? जन्म होना अच्छा है कि बुरा है? अभी तो हमें लग रहा है अच्छा है, हम बर्थडे मनाते ही हैं।
जन्म होने की प्रक्रिया इतनी दुखदायक है, जो माताएं हैं उनको तो पता है। तो शास्त्र कहता है कि माता से भी कई गुना पीड़ा बच्चा झेलता है। मृत्यु, तो मृत्यु के समय शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जैसे एक बिच्छू डंक मारे ना तो कितना दर्द होता है। 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द मृत्यु के समय होता है। कब? जब हमारे प्राण अधोगामी होकर निकलते हैं, जो कि प्राय निकलते हैं। यदि हमने इस जीवन को नहीं संभाला, जो काम करना है उसको नहीं हमने सोचा, तो हमारे प्राण अधोगामी, 99% प्राण अधोगामी यानी गुदा द्वार से ही निकलते हैं जीव के। और उस समय कितनी पीड़ा होती है ये तो वही जानता है। जब जीव भोगता है, उसकी आंखें छितरा जाती हैं, उसकी ये बंद हो जाता है, उसका सब कुछ सिस्टम खराब हो जाता है। वो कहना क्या चाहता है समझता कोई कुछ और है, यानी क्या होता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, जरा यानी बुढ़ापा। बड़े मजे की बात है कि हम बुढ़ापे को देखते हैं, लेकिन हमें उनके साथ साथ धर्मता नहीं होती। वो आ रहा है सबके लिए, हमारा भी तैयार है, लेकिन हम उसके प्रति उतने रेस्पॉन्सिबल नहीं है जितना होना चाहिए। बुढ़ापा क्या है, कोई पूछे तो नाई कहता है कि जरा बैठ, है ना, कितने बाल हैं आ जाएंगे सामने। जरा और व्याधि, व्याधि का मतलब रोग लगे रहते हैं हम लोगों को। तो ये 4 भय हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। करोड़पति, अरबपति हो, वर्जिश करने वाला हो, व्यायाम करने वाला हो, कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कोई भी हो, वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन 4 दुखों से बच नहीं सकता। हाँ, गीता बचा सकती है। और कोई ये सोचे कि कोई नहीं बचा सकता, ना गीता ना भगवान, तो उसको तो प्रणाम है हमारा, क्योंकि उसके लक्षण भगवान ने बताएं आसुरी संपत्ति के 16वें अध्याय में। ये आसुरी संपत्ति का लक्षण है कि वो यही मानते हैं कि नहीं, ये चिंताएं, ये दुख, ये जीवन से कभी खत्म नहीं हो सकते, कोई भगवान की ताकत नहीं है, हम ऐसे ही भोगते आए, ऐसे ही भोगेंगे। चिंता अपरियाम मयाम प्रलयंताम उपाश्रिताम, है ना, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन साधक, आशावान व्यक्ति, भगवान पे विश्वास करने वाला व्यक्ति ये सोच सकता है कि नहीं, इन सब का खात्मा संभव है। और संभव ही नहीं है, बहुत लोगों ने किया है संभव, ऐसा नहीं है कि कोई असंभव चीज़ है, बहुत एग्जाम्पल भी हैं। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मैथुन के बारे में तो हम बात ही ना करें तो ही ठीक है। यदि ये 4 काम में हमारी जिंदगी जा रही है, चाहे कितने भी बढ़िया तरीके से जा रही हो, कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, तो भगवान श्री कृष्ण तो ऐसी बात बोलते हैं गीता में, क्योंकि वो गीता कोई थोड़ी चलाने वाला ग्रंथ तो है नहीं, भगवान उसमें थप्पड़ भी मारते हैं कई बार। तो भगवान उसमें कहते हैं कि वो मर ही जाए तो बेहतर है। मैं भगवान की वर्ड बोल रहा हूं, अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। वो जी ही क्यों रहा है, वो मर ही जाए तो बेहतर है। यदि 4 कामों में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, तो ये 4 काम के लिए हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला। और इस मनुष्य जन्म में जो हमको बुद्धि मिली, विवेक मिला, धन मिला, सम्मान मिला, कुछ और चीजें मिली जिनसे हम पागल हो रहे हैं, तो वो हमें क्यों मिली, इसका लॉजिक भी गीता हमें बताएगी कि वो हमें मिला क्यों है। तो उसका सदुपयोग हम कर लें, ये गीता हमको सिखाने वाली है। और सदुपयोग करने का एक निश्चित समय है। यदि वो समय चूक गया तो चूक गया, फिर वो दोबारा चूके तो 84, शास्त्र कहते हैं, वो दोबारा नहीं आएगा। धन यौवन यो जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चे, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हम कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, सबको लगता है, कहें चाहे नहीं कहें,
लेकिन हम शास्त्र के हिसाब से एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं। परीक्षित जी के पास 7 दिन थे, गारंटी थी ना। सुखदेव जी बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं थी तक्षक की आ जाए, और 7वें दिन भी कह दिया सुखदेव जी महाराज तो समर्थ हैं, जैसे समर्थ गुरु रामदास हैं ऐसे ही हैं कि परीक्षित बता जो मैंने बात कही वो समझ में आई कि नहीं आई, उतरी कि नहीं उतरी, और नहीं उतरी हो तो तक्षक की हिम्मत नहीं है जो आ जाए। लेकिन परीक्षित भी तो सुखदेव जी के शिष्य हैं ना, मजाक थोड़ी है। हमारी तरह खाना खा के सोने वाले में से थोड़ी हैं। वो तो चौथे दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 3 दिन बीत गए महाराज, कुछ जल पान, कुछ खाना पीना कुछ तो कर लो, 7 दिन चलेगी कथा। तो परीक्षित कहते हैं महाराज क्या बात कर रहे हैं आप हैं? अरे इंद्र अमृत का कलश लेके आए और आपसे बैठने की परमिशन मांगी कथा में कि महाराज तक्षक डसेगा ना तो आप अमृत कलश दे देना इस परीक्षित को, हमको जरा कथा में भाग लेने दो। तो सुखदेव जी हंसे हैं, पूरी कथा में कहीं नहीं हंसे, यहीं हंसे। एक तरह से व्यंग सा कसाया उन्होंने इंद्रदेव पे कि कहाँ पारसमणि और कहाँ कांच की गोली, हटा इसको, ले जा इसको अमृत कलश को। हैं, मैं वो अमृत पी रहा हूँ महाराज और आप मुझे खाने पीने की याद दिला रहे हैं। मेरे को पता ही नहीं है कि मेरी भूख और प्यास गई कहाँ उस अमृत को पीते पीते। और जब लास्ट में जब पूछते तो कहते हैं प्रभु अब तक्षक आए, 1 नहीं 1000 तक्षक आए, लेकिन वो परीक्षित को नहीं खत्म कर सकते। हाँ, इस शरीर को वो तो खत्म करेंगे क्योंकि शरीर तो है ही नासवान। तब सुखदेव जी ने कह दिया कि ठीक है, अब तुमने मेरे उपदेश को ठीक से ग्रहण कर लिया। तो 4 कामों के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है, तो फिर किसके लिए मिला है और क्यों मिला है, ये मूलभूत प्रश्न आता है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 4 पुरुषार्थ आपने सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये गीता की बड़ी जोरदार चीज है। हम पूरा जीवन, पूरी एनर्जी, पूरा दिमाग अर्थ और काम के लिए लगाते हैं। यही तो बंधन की जड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे आए भाई? यहाँ पे मान लो एक सेमिनार होती जिसमें ये होता कि कोई ऐसे स्पीकर आ रहे हैं जिनका यदि आप 1 घंटे का भाषण सुन लें तो आपके बिजनेस में 7 दिन के अंदर 10 लाख का फायदा होगा। और ऐसा आपके साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ हो गया है, भीड़ लगती है उनके यहां। तो आप आएंगे तो हाथ हिलाते हुए आएंगे या पेन और कॉपी लेके आएंगे? हेलो हेलो, अच्छा 3 बजे बुलाया है तो 4 बजे आएंगे हैं? आप 2:45 आएंगे और उसमें भी जगह नहीं मिलेगी। और आएंगे तो फिर थोड़ा उबासी मारेंगे और चल देंगे इधर के गेट से और उधर के गेट से। तो कहने का मतलब अर्थ और काम में हमारा पूरा कंसंट्रेशन है। ये सारी एनर्जी, सारा कौशल, सारी बुद्धिमता कैसे से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग लें, है ना। ये सब मान बढ़ाई, शरीर के खाना पीना, यौन सुख सब भोग में आता है। और कैसे कैसे उस भोग के लिए हम एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लें, पैसा कमा लें। बस 2 चीज़ों में हमारा पूरा ध्यान है। लेकिन शास्त्र की बात देखिए आप, बड़ी जोरदार। शास्त्र कहता है अर्थ और काम, इन 2 फील्ड में हमारा 90% से अधिक फिक्स है पहले से ही। क्या मतलब? फिक्स का मतलब है कि ये पहले से डिसाइडेड है कि हमारे जीवन में कितना पैसा होगा, कितना सुख होगा, कितना भोग होगा। और धर्म और मोक्ष जिसको कि हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं कि साहब आप अब तक गीता पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने, भागवतम, अरे साहब क्या होता है पढ़ने से, वैसे भगवान चाहेंगे तो पढ़ लेंगे साहब, हम भगवान की मर्जी नहीं है, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो पढ़ लेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो पढ़ लेंगे। वाह। और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो भोजन कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे 3 ही दिन हो जा बल्ले। तो धर्म और मोक्ष, इसमें हमारे भाग्य का थोड़ा सा अंश है। बस हमको कोई होंगे JML गुप्ता साहब जैसे
जो पुण्यतिथि को भी इस चीज में बदल देते हैं कि हम कैसे सत कथा का श्रवण कर सकें, भगवत गीता का श्रवण कर सकें। वो निमित्त बन जाते हैं कुछ लोगों के लिए, उनके निमित्त मात्र से हमको वो मौका मिल जाता है। लेकिन उस मौके को हम कैश करें कि नहीं करें, उसको यूज करें कि नहीं करें, ये हमारे हाथ में है। यानी धर्म और मोक्ष में हमारी मेहनत काम करेगी, भाग्य बहुत कम है। लेकिन अर्थ में और काम में, इन दो फील्ड में हमारा भाग्य बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। आप मेहनत करके टाटा, बिरला और अंबानी नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन आप में से कोई है जो कह सकता है कि मैं 100 रुपये रोज कमाऊंगा? 100 तो कमा ही सकते हैं, मैं 1 लाख नहीं बोल रहा हूं। कह सकता है कोई? प्रण ले सकता है? हैं? और नुकसान हो गया किसी दिन तो 100 रुपये का भी प्रण ले सकते हैं क्या हम? हाँ, लेकिन ये प्रण ले सकते हैं कि हम 1 श्लोक डेली पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह सुबह पढ़ेंगे, सुबह नहीं मिला तो दोपहर में पढ़ेंगे, और नहीं तो रात को बिस्तर में जाते जाते भी पढ़ लेंगे। ये प्रण हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यानी अर्थ और काम में भाग्य बलवान है और धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ बलवान है। फिर क्यों हम इन 4 चीजों के लिए, ठीक है, इनको करना त्याज्य नहीं है, ये त्याज्य की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन गीता हमको वो दृष्टि देगी कि हम धर्म के आधार पे अर्थ और काम का भोग करें, और लक्ष्य क्या हो? मोक्ष हो। तो अर्थ और काम भी हमारे लिए सीढ़ी बन जाएगी। और यही शास्त्र का आदेश है, तेन तक्तेन भुंजीता मां हृदय कस्य शुद्धनम, कि तुम्हें जो कुछ मिला, हो सकता है प्रारब्ध से आप करोड़पति के घर में हो, आपको बहुत ऐशो आराम मिला हो, सब कुछ एसी, गाड़ी घोड़ा सब, तो वहां पे भी आप ठीक है रहें, लेकिन ऐसा माने कि बिल्कुल ये थोड़े समय के लिए है, मैं इसके लिए नहीं आया हूं इसको भोगने के लिए, मेरा उद्देश्य नहीं है, ये मिला है चला जाएगा, ये रहने वाला नहीं है। भाई हमारी आयु भी, स्वामी जी कहते हैं हमें कितना समय है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि जब हम इस खंडेलवाल सेवा सदन में आए, एंटर हुए आज 9 बजे 10 बजे, और आज कितने बज गए? अभी 4 बज गए, तो 6 घंटे हमारी आयु में से कम हो गए कि नहीं हुए? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो बस इस विवेक का हम आदर करें, और इस विवेक का आदर करने के लिए भगवद गीता है, ये हमें सिखाएगी कि हमारे पास क्या सामान है, ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है ये बताएगी। 2 वीटो पावर हमारे पास हैं, यदि हमने उनको यूज नहीं किया तो फिर मनुष्य जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। कौन कौन सी 2 वीटो पावर है हमारे पास, हम जरा देखें उनको। एक तो हमको नए नए कर्म करने की स्वतंत्रता है, ये सिर्फ मनुष्य योनि में है, बड़े से बड़े देवताओं के पास ये नहीं है मौका। सब भोग योनियां हैं, कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा देवता जितने भी हैं बड़े से बड़े, जिनका हम पूजन करते हैं, तो सब कुछ दे सकते हैं, अग्नि वायु को प्रचंड तरीके से चला सकते हैं। उन देवताओं के पास भी नया कर्म करने की पावर नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकते भगवान की, वो सब रोबोटिक है, मैकेनिकल है, उनका पूरा जीवन खत्म। लेकिन मनुष्य के पास वो ताकत है कि मनुष्य अपने जीवन को चाहे तो ऐसा उत्कर्ष कर ले कि जो पाना है मनुष्य जन्म में वो पाले, और ये भी स्वतंत्रता है कि पतन करना हो तो इतना पतन कर ले कि वो किसी भी योनि में संभव नहीं। ये दोनों ही पावर है उसके पास, दोनों ही रास्ते हैं। और आप देखिए, यदि हमको लक्ष्य पता नहीं है ना जीवन का, तो हमारी जो ये मेहनत है, और जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम जीवन को तेज़ी से ले जा रहे हैं, यदि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है ना, और आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, 200 की स्पीड से चल रही है, तो बताइए आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? भाई आपको दिल्ली जाना है, लेकिन आप बिल्कुल यू टर्न मार के और दिल्ली से दूसरी साइड में जा रहे हैं, और गाड़ी आपकी एक तो ऐसी है किसी के पास कि 200 किलोमीटर की स्पीड है, तो 1 घंटे बाद एक आदमी पैदल जा रहा है, किसका ज़्यादा नुकसान होगा? यही हाल हो रहा है हमारे साथ। मनुष्य जन्म को इसलिए उस तरह की धार बताया, उस तरह की धार मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना 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 ना। यहां पर या तो दाढ़ी बनेगी, शेविंग होगी, यानी काम जो होना है वो हो जाएगा बढ़िया, यदि समझ में आ गई बात तो, और नहीं तो गाल कटेगा, संभव नहीं है, बीच का रास्ता है ही नहीं। दूसरी वीटो पावर है हमारे पास, हमको विवेक मिला हुआ है सबको,
हाँ, हम उसको यूज करें ना करें वो हमारे हाथ की बात है। विवेक में और बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। तो यदि हमने अपने विवेक को, विवेक का मतलब है कि देखिए हम अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में जान सकें। मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करता हूं। आपने कभी स्लॉटर हाउस देखा है किसी ने? कसाई खाना जहां पशु काटे जाते हैं। कभी देखना आप तो पता चलेगा कि पशुओं में और हम में क्या फ़र्क है। बड़ा दर्दनाक सीन होता है हालांकि। तो एक बेल्ट पे चलाया जाता है, आगे जाके वो बिल्कुल सकड़ा हो जाता है, उसमें फंसाएंगे जैसे ही वो कटेगा। तो आगे पशु कट रहे हैं लगातार, क्योंकि बेल्ट तो चल रही है लगातार, काल का तांडव है लगातार। और पीछे वाला, जैसे मान लो आप ये मान लो बकरा ही है, तो पीछे वाला बकरा, उसको पता है कि सामने वाले की गर्दन कट गई या उससे आगे वाले की कट गई, और उस सीन को देख के वो चौंक भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, लेकिन वो चौंकता है और कुछ उसके मन में आता है। इतने में क्या करता है, वहां पे दो आदमी खड़े रहते हैं, वो खट उसको हरी हरी घास दे देते हैं, तो वो फिर उसको हरी घास को खाने लग जाता है। अब हम इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर घटाएं। क्या हम अखबार में तीये की बैठकों के समाचार नहीं पढ़ते? क्या हम, ऐसा कोई परिवार है जिसमें अभी तक कोई मरा नहीं हो? और क्या हमको ये सामान्य नॉलेज नहीं है कि हम भी एक ना एक दिन, कोई नई बात है, ये तो नॉलेज सबको है, लेकिन इस नॉलेज के पीछे नीचे जो है एक बड़ा, एक जबरदस्त आश्चर्य छुपा हुआ है। कौन सा आश्चर्य? सब नॉलेज होते हुए भी हम सबको ये बहुत बड़ी गलतफहमी, हम चाहे माने चाहे ना माने, कि यार लोग मर रहे होंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर। आप कहेंगे साहब ये 70 साल वालों को तो गलतफहमी नहीं होगी, 90 साल वालों को नहीं होगी, 70 वाल, उम्र का कोई लेना देना ही नहीं है। और मौत तो वैसे भी भेद करती नहीं, वो संडे मंडे का भेद करती नहीं, वो कोई मथुरा और भरतपुर का भेद करती नहीं, वो कोई जाति और वर्ण का भेद करती नहीं, वो कोई 2 साल और 80 साल का भेद करती नहीं, वो मौत कोई भेद ही नहीं करती। लेकिन फिर भी हमको ये गलतफहमी हमेशा है, हम चाहे माने चाहे ना माने, कि देखो भाई साहब सब बात सही है आपकी, हमने सब सुन ली, आपको प्रणाम है, लेकिन अभी हम खिसकने वाले। पहले हमको बाकायदा वारंट आएगा, अपॉइंटमेंट भी, कोई अफसर होगा तो वो तो सोचेगा हमसे अपॉइंटमेंट मांगा जाएगा, भाई साहब की अगले महीने हम आ जाएं क्या आपके पास, मौत हमसे पूछेगी। और व्हाट्सअप चला रहे होंगे जब, तो हम बिल्कुल जाने वाले नहीं है, मौत से कह देंगे भाई साहब हम जरा 2 घंटे व्हाट्सअप देख लें, उसके बाद ले जाना। तो ये विवेक है। यदि हम उसी घास में लग जाते हैं, मौत का साक्षात तांडव देख के भी, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हमारा अपमान होता है, अपमान घर में ही होता है, बाहर भी होता है, ये भी प्रभु की कृपा ही है। मैं तो कहता हूं जीवन में दुख आए, हमारा अपमान हो, क्योंकि उस समय आदमी की तंद्रा हिलती है, थोड़ा सा वो चेत करता है, थोड़ा उसका कुछ कनेक्शन मिलता है भगवान से। तो वो जब उस स्थिति में आता है, जब उसका विवेक जागृत होता है, फिर वो घास देख के फिर यदि उसी में लग जाए, तो इसका मतलब विवेक होते हुए भी उसमें विवेक नहीं है। तो ये 2 वीटो पावर हमको मिली हैं। यदि हम इन वीटो पावर को काम में लेते हैं तो हम मनुष्य हैं। नहीं, स्वामी जी कहते हैं सिर्फ इस शकल से कोई मनुष्य नहीं हो जाता, मनुष्य नाम विवेक का है। हम उस विवेक को सदुपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। परम श्रद्धेय JML गुप्ता साहब और उनकी धर्म पत्नी श्री गंगा जी को बारंबार हम नमन करें, गंगा देवी जी को। देखिए, पति पत्नी का एक संबंध ऐसा है जिसमें हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शन है, ऐसा लगता है ऑप्शन है, हालांकि वो भी फिक्स है। बाकी तो हम चुनते ही नहीं हैं, बाकी तो एक्सेप्टेड होते हैं। तो ये रिश्ता इतने कलर लिए हुए है, और इस रिश्ते को जिस तरह से आपने जिया है पिछले सालों, कई सालों से, हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि पत्नी पति की सेवा करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और इस चीज को, इस कर्म योग को इन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है। और
इस अवसर को भी इन्होंने इस सत्संग में, इस गीता सेमिनार में, इस सत्कथा में बदला। इसके लिए मैं इनको हृदय से बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपका, है ना। सज्जनों, भगवान की जब विशेष कृपा होती है हमारे ऊपर, तब हम प्राय उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि हमारे घर में बुजुर्ग बैठे रहते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि उनकी क्या उपयोगिता है, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी लौकिक होती है। हाँ, वो चले जाते हैं तो हम रोने पीटने में बड़े होशियार हैं। उस समय चाहे हम एक गिलास पानी नहीं पिलाए, लेकिन बाद में ड्रामा करने में हम बड़े होशियार हैं। ऐसे ही अभी जो हम जन्मे हैं कलयुग में, आपको पता होना चाहिए अभी कलयुग चल तो रहा है, नियम तो कलयुग के लग गए हैं, लेकिन अभी माहौल पूरा सतयुग का है। नियम कलयुग के हैं। नियम कलयुग के कैसे हैं? कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। क्या बढ़िया बात कही। हमारा खान पान, हमारा परिवेश ऐसा है कि कोई ना कोई बुरा विचार हमारे दिमाग में आ ही जाता है। तो कलयुग में हमको विशेष छूट दी गई कि जब तक उस बुरे विचार को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक हमको उसके पाप का फल। अच्छा महाराज, पुण्य में बात अलग है? ऐसी छूट है क्या? गौतम बुद्ध एक गांव में रुके तो सुबह वो घूमने जाते, तो एक किसान रास्ते में पड़ता, उसका खेत, तो वहाँ से उसको लेते, वो साथ में सत्संग करते और वापस आके छोड़ देते। ऐसे कुछ दिन चला। एक दिन बारिश हुई बहुत तेज, तब जब वो निकले अगले दिन, तो वो किसान खेत पर रोता हुआ मिला। सारी फसल उसकी चौपट हो गई। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, भाई तुम तो इतना सत्संग करते हो, ज्ञान की बातें करते हो, तुम किस लिए रो रहे हो? फसल चौपट हो गई तो है ना, तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। तो उन्होंने कहा, बनते, मैं इस फसल के लिए नहीं रो रहा, लेकिन इस फसल यदि ये पक जाती तो इस फसल के जो दाम मिलते, उससे मैंने एक संकल्प किया था। मुझे दुख इस बात का है कि मेरा वो संकल्प अब पूरा नहीं होगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, उनकी इस बारे में कभी बात नहीं हुई कि वो संकल्प तो तुम्हारा पूरा हो गया। कि हैं, संकल्प पूरा हो गया? वो संकल्प कैसे पूरा? कि तुमने यही संकल्प किया था ना कि इस फसल से जो कुछ मिलेगा उसका 1/4 हिस्सा तुम मेरे को दान दोगे मठ में। तो वो दान मेरे पास पहुंच गया, जिस दिन तुमने किया उसी दिन पहुंच गया। ये कलयुग का प्रताप है कि हम यदि कोई भाव से भी किसी की सेवा करें, उसके लिए सद प्रेरणा, सद्भाव बनाएं, तो हमको फल मिलता है। तो ये कलयुग होते हुए भी कलयुग का प्रारंभिक काल है, यानी सतयुग है। और इस सतयुग में त्रिमूर्ति हमको मिल रही हैं। कौन सी त्रिमूर्ति? सनातन धर्म पे इनका बहुत ऋण है, हम चाहे माने चाहे ना माने, हमारी पीढ़ियां तक इनकी ऋणी हैं। गीता प्रेस के संस्थापक, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, आज किसी भी घर में चले जाइए, यदि कोई धार्मिक पुस्तक अवेलेबल है तो वो किसकी मिलेगी? गीता प्रेस की मिलेगी। इससे पहले आप सोचते होंगे अभी हमारी कदर नहीं है, आप 100 साल पहले चले जाइए, आपको यदि गीता की भी किताब चाहिए, कोई पुराण चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा भाई। मिलेगा तो बहुत मिसप्रिंट पे मिलेगा, बहुत कीमत पे मिलेगा, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। बहुत कम प्रेस थी, वेंकटेश प्रेस थी और प्रेस थी। तो गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी यानी जयदयाल जी गोयंदका साहब, भाई जी, जिन्होंने एक एक ग्रंथ को रात और दिन, जो 22 घंटे काम करते थे, रामायण को, महाभारत को, सबको उन्होंने बड़े बड़े पंडितों के साथ, बड़े बड़े ग्रंथालयों के साथ बैठ के बिल्कुल एक्यूरेट किया, और आज हमारे हाथ में है वो ग्रंथ, हम 100 रुपये दे के ले आते हैं। वो भाई जी और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिन्होंने गीता की टीका लिखी, जिसके आधार पे हम गीता पे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये तीनों संत हमारे बीच में हैं और इनकी वाणी से हम लाभान्वित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, गीता प्रेस की कोई भी किताब, 1000 किताब होंगी शायद, कोई भी किताब, 2 रुपये की किताब भी आप ले आइए, कोई भी पन्ना खोलीजिए और पढ़ के सुनाइए सबको। अभी आपको लगेगा कि इससे सुंदर बात कोई नहीं हो सकती। 24 कैरेट गोल्ड है वो, हमारे लिए, हमारे जीवन, हमारे बच्चों के लिए। तो इन तीनों का
सानिध्य और सत्संग हमें मिल रहा है, हम बहुत आभारी हैं। आइए अब हम आपके पास किताब यदि हो तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, ये श्लोक पढ़िए। हम गीता क्यों पढ़ें, क्या होगा? क्योंकि शास्त्रों में हम कोई भी काम करते हैं ना तो पहले हम फल पे ध्यान देते हैं। ये हमारी सोच है सबकी। कोई भी काम करते तो हम कहते हैं हमें क्या मिलेगा। तो इसलिए शास्त्रों में उस शास्त्र को पढ़ने का फल पहले दे देते हैं। फल का उद्देश्य नहीं है उनका, लेकिन पहले दे देते हैं जिससे कि हमारी बुद्धि फल पे जाके भी थोड़ा बहुत पढ़ ले उसको। तो गीता पढ़ने के फल दिया हुआ है पहले। क्या है, आइए पढ़िए, सब पढ़िए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयते पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्। जो कोई गीता शास्त्र को पढ़ता है उसको भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है, और भय, समस्त भय और शोक से वो दूर हो जाता है। बोलिए कितनी बढ़िया बात है। और क्या कह रहे हैं? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता अध्ययनशील हो जाए, कैसे शील हो जाए? अध्ययनशील का मतलब कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हम थक थोड़ी जाते हैं कि यार वैसा है 40 साल सांस ले ली भाई साहब, अब हमारे बस की नहीं है यार। हमारे यहाँ लोग गीता पढ़ते हैं और 6 महीने बाद कहते हैं भाई साहब हमने पूरी पढ़ ली, अब भाई साहब हम दुकान करेंगे, वही अर्थ और काम में लगेंगे। पढ़ ली पूरी गीता, अब क्या रखा है इसमें? जिसको ये लगता है कि उसने गीता पढ़ ली, ये स्पष्ट प्रमाण है कि अभी उसने कक्का भी नहीं पढ़ा गीता का। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य से, जैसे सांस आती जाते हैं, जैसे ऐसे कोई गीता की शरण हो जाए तो भगवान कह रहे हैं नैव सन्ति हि पापानि। वो कोई पाप नहीं कर सकता, और पाप ही करे नहीं, पूर्व जन्म कृतानि च, यदि पहले के भी पाप किए हुए हों वो खत्म हो जाएंगे। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। देखिए हम नहाते हैं तो मैल जम जाता, अगले दिन तैयार है, लेकिन गीता सकृद गीता अंभसी स्नानम, गीता रूपी गंगा में, गीता में यदि हम स्नान कर लें तो हमारा संसार मल नाशनम खत्म हो जाए हमेशा के लिए। गंगा में स्नान करने से हमारे पाप क्षय होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन गंगा में स्नान करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो पुनः पाप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पाप करने की जो वृत्ति है, जो फैक्ट्री है, वो नष्ट नहीं हुई। लेकिन गीता क्या करती है? गीता उस पाप करने की फैक्ट्री को ही उड़ा देती है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनीश। गीता सुगीता कर्तव्य, किसी और शास्त्र की जरूरत है ही नहीं। वेद व्यास जी कह रहे हैं एक गीता को यदि हम पढ़ लें फिर हमें किसी भी शास्त्र की जरूरत नहीं है। और बल्कि गीता को संतों ने मास्टर चाबी कहा। मास्टर चाबी कैसे? हम किसी भी शास्त्र को पढ़ना चाहें, कठिन है, ऐसा आसान भी नहीं है। हम उपनिषद पढ़ें, आसान नहीं है। हम वेद पढ़ें, आसान नहीं है। ब्रह्मसूत्र पढ़ें, बहुत कठिन है। सबको पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है, अधिकारता का वर्णन है उसमें। लेकिन गीता यदि हम पढ़ लें और उसके बाद हम किसी शास्त्र को पढ़ेंगे, वो शास्त्र अपने आप को प्रकट कर देता है, क्योंकि इसमें सब कुछ है ना। तो आइए नीचे से सेकंड लास्ट पढ़ लेते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम है।
वो कह रहे हैं सारे उपनिषद, सारे वेद शास्त्र ये मानो गाय हैं। ओ हो। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाले हैं, और उन्होंने जब दूध काढ़ा तो दूध के रूप में क्या निकला? गीता निकली। यानी गीता पढ़ने के बाद फिर हमने समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया, ऐसा वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं, है ना। ये शरीर की बात हो रही है, तो दीप प्रज्वलन कर लें पहले, ठीक है। पहले अभी थोड़ा 10-5 मिनट बात कर लेते हैं। मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में हमने चर्चा की। शास्त्र भी यही कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, है ना। 3 चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। शंकराचार्य जी भगवान ने कहा मनुष्य जन्म मिलना, मनुष्य जन्म मिलने के बाद मोक्ष की इच्छा होना, अपने बारे में जानने की इच्छा होना, मुमुक्षा, और तीसरी बात भगवत गीता या किसी संत का आश्रय मिलना। ये 3 संयोग हमारे साथ घट गए हैं, इसलिए हमको भगवानी कृपा का अनुभव करना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया। मनुष्य योनि में 2 विशेषताएं, एक तो विवेक है, सत असत क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान विवेक, और दूसरा कर्म करने की स्वतंत्रता है, नए कर्म। बाकी योनियां नए कर्म नहीं कर सकती, है ना। हरे कृष्णा।